आपको बताया जा रहा है कि इस कर्मकांड से, इस विधियों से, इस दिशा में बैठ के, इस मंत्र का पाठ करके, ऐसा ऐसा करके आप ये चीज पालेंगे। ये बात आज तक के हमने किसी पूजा करने वाले से, ये बात के आज तक हमने किसी मंदिर जाने वाले से कही? ये कैसी बात है कि 5 मिनट आपने भगवान के सामने हाथ जोड़ लिया और फिर 23 घंटे 55 मिनट आप मिलावटखोरी करेंगे, फिर 23 घंटे 55 मिनट आप लोगों के खून को चूसेंगे। Hello everyone, myself Harsh Parmar. Welcome to our popular show Talk with Master Season 2, जिसमें आज हमारे साथ हैं द वन एंड ओनली मास्टर मिस्टर दिनेश परिहार सर, जिनसे आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं। तो सर, आज का हमारा क्वेश्चन आपसे यह है कि ईश्वर द्वारा बनाया गया सिर्फ एक ही मंदिर है, बाकी मंदिर तो इंसानों द्वारा बनाए गए हैं। कृपया इसे समझाइए। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और ये इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि इसको समझाने के लिए मैं उपनिषद की एक कथा पे जाना चाहूँगा। उपनिषद की एक बहुत महत्वपूर्ण कथा है कि जब ईश्वर ने इंसान को बनाया तो उसके ईश्वर के जितने भी सलाहकार थे उन्होंने कहा कि ये तो उधम मचा देगा, ये आपको आपके हिसाब से नचाएगा, आपके हिसाब से जगाएगा, आपके हिसाब से सुलाएगा। यदि ये रहा तो बहुत बहुत ही आप डिस्टर्ब्ड हो जाएंगे, आप अपनी लाइफ जी नहीं पाएंगे। तो ईश्वर ने कहा कि ठीक है, मैं ऐसी जगह पे चले जाऊंगा, चंद्रमा पे चले जाऊंगा, और चंद्रमा पे चले जाऊंगा तो वहाँ ये इंसान कम से कम नहीं आ पाएगा। किसने कहा? वो चंद्रयान के थ्रू या किसी और के थ्रू आप तक पहुंच जाएगा। तो ईश्वर ने कहा कि मैं एक काम करूंगा कि मैं सागर की अटूट गहराइयों में चले जाऊंगा। तो उनके किसी सलाहकार ने कहा कि नहीं, इंसान बड़ा वैज्ञानिक हो जाएगा वो आगे चल के, और वो सागर की गहराइयों में भी आ जाएगा। तो ईश्वर ने कहा कि मैं गुफाओं के गहरे अंधेरे में छुप जाऊंगा जहाँ पे कि इंसान का प्रवेश ना हो सके। तो किसी ने कहा नहीं, वो वहाँ पे भी पहुंच जाएगा, वो आसमान में भी पहुंच जाएगा, वो ज़मीन के गहरे से गहरे में भी पहुंच जाएगा, वो गुफाओं में भी पहुंच जाएगा, और वो पानी की गहराइयों में भी पहुंच जाएगा। तो ईश्वर ने कहा कि मैं इंसान से कहाँ पे छुप सकता हूँ? ईश्वर का एक बहुत ही बुजुर्ग सलाहकार था, वो खुद भी एक देवता था। उसने कहा कि एक ही जगह है जहाँ मुझे लगता है कि इंसान नहीं आ पाएगा। तो ईश्वर ने कहा कि वो जगह कहाँ है? उस सलाहकार ने कहा, आप इंसान के भीतर छुप जाएं। इंसान मन के द्वारा परिलक्षित होगा, वो सब जगह भागेगा, लेकिन भीतर की तरफ उसकी कभी भी यात्रा नहीं होगी। कहते हैं कि ईश्वर को यह बात बहुत ज़्यादा पसंद आई, इतनी ज़्यादा पसंद आई कि ईश्वर एक एक इंसान के भीतर ही छुप गया। अब इंसान ईश्वर को यहाँ वहाँ ढूंढते चले जाता है, ढूंढते चले जाता है, लेकिन ईश्वर उसे कहीं पे भी मौजूद नहीं दिखाई पड़ता है। क्या वजह होती है? यदि आप देखने की कोशिश करें कि इतने धार्मिक देश में, जहाँ पे कि एक एक व्यक्ति को हम मंदिरों के सामने, एक एक व्यक्ति को पूजा में मग्न देखते हैं, लेकिन क्यों हमारे सारे अखबार जो सुबह के होते हैं उसमें रेप केसेस, हत्याकांड, लूट खसोट और रिश्वतखोरी की बातें होती? क्यों हम इतने ज्यादा धार्मिक होते भी भ्रष्टाचार में लिप्त? क्यों हम इतने ज्यादा धार्मिक होते हुए भी बुरे कामों में लिप्त हैं? निश्चित रूप से, निसंदेह रूप से कम ईश्वर को ढूंढने के मामले में तो हमसे कहीं ना कहीं कोई गलती हो रही है। कहीं ना कहीं ईश्वर को समझने के मामले में कहीं ना कहीं कोई चूक तो हमसे निश्चित रूप से हो रही है। मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण रहस्यदर्शी एक महिला को पढ़ा। बड़ी गजब की बात है कि एक दिन वो अपने घर के बाहर, जहाँ पे कि लैंप लगा हुआ है, जहाँ पे कि रोशनी आ रही है, वहां पे वो कुछ चीज खोज रही थी। उसकी सुई खो गई थी और वो उसको खोज रही थी। क्योंकि वो रहस्यदर्शी थी, ध्यानी महिला थी, तो बहुत सारे लोग उसके अनुयायी थे। तो जो 2-3 लोग आए, उन्होंने बोला क्या ढूंढ रही है? बोले मेरी सुई गिर गई है, उसको मैं ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। तो वो 2-3 लोग भी ढूंढने लगे, फिर 4-5 लोग आए, वो भी ढूंढने लगे, और भी लोग ढूंढने लगे, बहुत बहुत सारे लोग उसको ढूंढने लगे। और ढूंढते ढूंढते लगभग 100 लोग हो गए, और ढूंढते ढूंढते लगभग 1 घंटे का वक्त बीत गया। सुई इतने सारे लोग ढूंढ रहे थे, लेकिन सुई तो छोटी सी चीज है, तो उसके बाद भी मिल नहीं रही थी। तभी 100 लोगों में से किसी एक ने पूछा कि कृपया करके आप हमें ये बता दें कि सुई गिरी किस दिशा में, किस तरफ है, ताकि हम उस जगह पे जाकर ढूंढ लें। उस रहस्यदर्शी महिला ने कहा, सुई तो मेरे घर के अंदर गिरी है। तो जैसे ही उसने बोला तो कुछ सारे के सारे लोगों ने अपने माथे को पकड़ लिया। बोले सुई यदि आपके घर के अंदर गिरी है तो वो बाहर मिल कैसे सकती है? हम तो आपको इतना बड़ा रहस्यदर्शी समझते थे। ये कैसी नासमझी की, कैसी बेवकूफ़ी की बात आप कर रही हैं? सुई ढूंढते ढूंढते उसने केवल उस व्यक्ति की तरफ देखा जिसने कि ये क्वेश्चन किया था, और उसने कहा कि मैं भी तुमसे ये पूछना चाहती हूँ कि वो जो ईश्वर तुम्हारे भीतर है उसको ढूंढने तुम यहाँ वहाँ क्यों जाते हो?
वो ईश्वर जो तुम्हारे भीतर है, जो कि गहरे अंधकार में है, जहाँ पे कि तुम खोजो और वहीं वो मिल सकता है, लेकिन तुम तो चकाचौंधों की तरफ चले जाते हो। निश्चित रूप से जिन्होंने भी ईश्वर को जाना है, चाहे वो बुद्ध हों, चाहे वो महावीर हों, चाहे वो नानक हो, चाहे वो पतंजलि हो, चाहे वो कबीर हो, उनसे यदि आप पूछें कि ईश्वर को उन्होंने कहाँ पाया, तो वो ये कहेंगे कि ईश्वर तो मिला मिलाया ही है। उसको पाने के लिए तो एक भी कदम को बढ़ाने की जरूरत नहीं है, उसको पाने के लिए तो कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ इंसान ईश्वर का बनाया हुआ मंदिर है जहाँ पे कि ईश्वर निवास करता है, लेकिन इंसान अपने को ही भूल गया है। और इंसान मंदिरों पे मंदिर क्रिएट करते चले जाता है, क्रिएट करते चले जाता है, और वो ये भूल जाता है कि वो जितने भी मंदिर बना रहा है वो ईश्वर के द्वारा बनाए गए मंदिर नहीं है। ईश्वर का तो हुआ एक ही मंदिर है, जिस मंदिर से, जिस स्रोत से इंसान आता है और जिस स्रोत में इंसान खो जाता है। लेकिन मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इतनी महत्वपूर्ण बातों को ना तो हम कभी बात करते हैं, ना हमने इस पर गौर करने की कोशिश की। हम तो सिर्फ एक अंधी दौड़ में दौड़े चले जाते हैं, दौड़े चले जाते हैं। रही पूजा की बात, तो हम बहुत सारे क्रियाकांड जान लेते हैं, बहुत सारे तरकीबें जान लेते हैं। हम वो समय जान लेते हैं कि किस वक्त पे पूजा की जानी चाहिए। हम वो तरीके जान लेते हैं, इन इन विधियों से की जानी चाहिए। लेकिन मैं आज आपको एक तरीका बता रहा हूँ। यदि एक विधि, यदि एक सूत्र आपकी ज़िंदगी से मिस हो गया है, तो मैं आपसे ये इतना कह दूं कि आपने पूजा फिर ठीक से कभी भी की ही नहीं होगी। और जब मैं बताऊंगा तो आपको ये महसूस होगा कि मैं बिल्कुल ठीक बात कह रहा हूँ। ज़िंदगी का एक सूत्र है, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। यदि वो आपसे मिस हो गया तो ना तो आप पूजा ठीक से कर पाएंगे, ना कुछ और ठीक से कर पाएंगे। और वो सूत्र हमें जहाँ होना चाहिए वहाँ हम कभी नहीं होते हैं, जहाँ नहीं होना चाहिए वहाँ पे हमेशा बने रहते हैं। मतलब वर्तमान में जहाँ पे की ज़िंदगी है वहाँ पे हम कभी नहीं रहते हैं। हम हमेशा मन के थ्रू या तो अतीत में डोलते रहते हैं या भविष्य में गोते लगाते रहते हैं। आप पूजा की बात करते हैं, मैं आपसे ये कहने की कोशिश करता हूँ, एक व्यक्ति को यदि एकदम शुरुआती रूटीन में देखें, जब वो ब्रश करता है, तो देखें आप दिमाग के तौर पे ब्रश करते करते कहीं और रहता है। हो सकता है उसको किसी मीटिंग में जाना, हो सकता है उसकी गर्लफ्रेंड ने कुछ उसको बोल दिया, हो सकता है किसी इवेंट में उसको हिस्सा लेना, हो सकता है उससे किसी को पैसे लेना हो सकता है कि उसको कोई खरीदारी करना हो सकता है कि आज वो किसी विशेष फिल्म को देखने जाने वाला है। अब ब्रश वो यांत्रिक रूप से कर रहा है, रोबोटिक रूप से कर रहा है, लेकिन उसके दिमाग में ये चल रहा है। फिर वो जब नहाता है तो नहाते वक्त भी यही ख्याल है, ना तो आपने आज तक ठीक से ब्रश किया, ना आप आज तक ठीक से नहाए। फिर वो खाना खाता है तो यही नियम उसके साथ होता है, खाना वो खा जरूर रहा है, लेकिन उसका दिमाग कहीं और बना हुआ है। फिर वो नहाता है, फिर वो खाना खाता है, और फिर वो यदि पूजा करता है, तो वो जो ब्रश करने वाला नियम था, वो जो खाना खाने वाला नियम था, वो पूजा में भी रिफ्लेक्ट होता है। फिर पूजा करते वक्त भी वो कहीं और ही हो जाता है। एक छोटे से इंसिडेंट से समझने की कोशिश करते हैं। एक धार्मिक महिला है। उस धार्मिक महिला की दिक्कत ये है कि उसका पति धार्मिक नहीं है, उसका पति ध्यानी है। वो ध्यान में ज़्यादा वक्त देता है, और ये जो महिला है ये पूजा में, पूजा पाठ में ज़्यादा वक्त को बिताती है। ये बहुत परेशान हो गई। सारी स्त्रियां चाहती हैं कि पति उनके धार्मिक हो जाए। तो उसने जहाँ पे से धर्म की शिक्षा ली थी, वो एक बार उनके गुरु के पास जाती है और वो ये कहती है कि मेरे पति को कम से कम आप धार्मिक बना दें, वो ज़्यादातर ध्यान में ही बैठे रहते हैं, कृपया करके उनको आप धार्मिक बना दें। तो गुरु ने इससे पहले जाने कितने अधार्मिक लोगों को धार्मिक बनाया था। उसने कहा ये तो चुटकी की बात है, बताओ कब आ जाऊँ? सुबह 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 आ जाऊँ जल्दी 6 बजे? बोले बिल्कुल आ जाइए। मैं भी रहती हूँ, वो भी रहते हैं, हम उठ जाते हैं, हम जल्दी से उठ जाते हैं। और वो वाकई में सुबह जो पता बताया गया था वहाँ पे पहुँच गया। उसको बाहर पति मिला जो कि पौधों को पानी दे रहा था। सही पते पे गया, उसने कहा कि ये फलाना फलाना घर यही है? बोले हाँ। बोले मैं वो आपकी बीवी से मिलने आया था, सविता देवी से। तो पति ने कहा कि सविता देवी तो मार्केट गई है बैंगन खरीदने। तो उसने अपनी घड़ी देखी, सुबह 6 बजे बैंगन खरीदने गई। बोले हाँ, वो मार्केट में जाके बैंगन खरीद रही। ये बोलना ही था कि भीतर से तमतमाती हुई उसकी भी पत्नी आई। वो एग्जैक्टली उस वक्त पूजा कर रही थी। मैं बोले झूठ की भी हद होती है। ये आपके सामने जो खड़े हैं वो मेरे गुरु हैं, इन्हीं से मैंने धर्म की शिक्षा ली है, और आप इन्हीं को झूठ बोल रहे हैं। आपको भी मालूम है कि मैं पूजा कर रही हूँ, आप ये कैसे कह सकते हो कि अब बैंगन खरीदने गई हूं मैं? पति ने कहा कि ध्यान दे और ध्यान से सोच, क्या तू पूजा करते करते मार्केट में बैंगन नहीं खरीदने चली गई थी? यदि मैं गलत बोल रहा हूं तो तू मुझे बता। ध्यान से रुक और सोच कि तू पूजा की घंटियां बजाते हुए, किसी मंत्र का पाठ करते हुए मार्केट में बैंगन तो नहीं खरीदने चली गई थी। पत्नी ईमानदार थी। उसने जब सोचा तो उसने पाया कि वाकई में वो एक किसी चालीसा का पाठ कर रही थी, घंटी बज रही थी। लेकिन इस बीच में
रोबोटिक तरह से, जिस तरह से वो ब्रश करते वक्त कहीं और पहुंच जाती, उसी तरह से पूजा करते करते वो कहीं और पहुंच गई थी। वाकई में मार्केट में वो बैंगन खरीद रही थी और उससे मोल भाव कर रही थी रिक्शा, वो जो ठेले वाला था उससे। पत्नी ने कहा कि आपने ये कैसे पहचाना? वाकई में ऐसा ही हुआ था। बोले मैंने ये इसलिए पहचाना कि आज तेरे मम्मी पापा आने वाले हैं और कल से तूने ये रट लगाई हुई है कि मेरे मम्मी पापा आएंगे, दोनों को बैंगन का भरता बहुत ज़्यादा पसंद है, दोनों को बैंगन का भरता बहुत पसंद है। दिन भर तेरे दिमाग में वही वही चल रहा था, वही वही चल रहा था, और आज बिल्कुल ये सत्य रूप से आना ही था तेरे भीतर। या तो तू नहाते वक्त या ब्रश करते वक्त या पूजा करते वक्त ये चीज़ आनी ही थी कि तू निश्चित रूप से पूजा करते करते बैंगन खरीदने तो चले ही जाएगी। कथा ये कहती है कि पत्नी ने उसके पैर पड़ लिए और कहा कि तुमने मेरी आंखें खोल दी। ये बात आज तक कि हमने किसी पूजा करने वाले से, ये बात कि आज तक हमने किसी मंदिर जाने वाले से कही? मैंने जाने कितने लोगों को देखा जो बकायदा धार्मिक है, वो 5 मिनट मंदिर में हो के आ जाते हैं, लेकिन जाने कितने लोगों को देखा कि फिर वो 23 घंटे 55 मिनट जो उन्हें करना चाहिए वो करते हैं। धार्मिक होना 5 मिनट का कैसे हो सकता है? ये धार्मिक होना तो आपकी पूरी लाइफ लाइफ में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ये कैसी बात है कि 5 मिनट आपने भगवान के सामने हाथ जोड़ लिया और फिर 23 घंटे 55 मिनट आप मिलावटखोरी करेंगे, फिर 23 घंटे 55 मिनट आप लोगों के खून को चूसेंगे। धार्मिक होना तो ऐसी बात है कि यदि कोई धार्मिक है तो फिर वो 24 घंटों के लिए धार्मिक है, पूरी जिंदगी के लिए धार्मिक है। लेकिन आज तक मेरे होते हुए मैंने किसी को ठीक से पूजा करते हुए नहीं देखा। यदि वो लोग इस पत्नी की तरह ईमानदार होंगे तो वो कहेंगे कि ये बात तो हमें किसी बताई नहीं। कोई आपको कैसे बताएगा? उसको भी तो पता हो पहली बात। आपको बताया जा रहा है कि इस कर्मकांड से, इस विधियों से, इस दिशा में बैठ के, इस मंत्र का पाठ करके, ऐसा ऐसा करके आप ये चीज पालेंगे। लेकिन आज तक आपको ये बात किसने बताने की कोशिश नहीं की कि भीतर के, आपके भीतर एक सूत्र मिसिंग है, और वो सूत्र मिसिंग यही है कि आपको जहां होना चाहिए वहां आप है ही नहीं। इट मीन्स कि ब्रश करते वक्त आप वहां नहीं है, नहाते वक्त आप वहां नहीं है, तो फिर पूजा करते वक्त भी आप वहां नहीं रहेंगे। ईश्वर आपके भीतर है, ये सूत्र भी आपके भीतर का ही है। ये सूत्र होश और अवेयरनेस का सूत्र है, और जो जो व्यक्ति होश और अवेयरनेस के साथ है वो ये महसूस करेगा कि ये सूत्र यदि मेरी जीवन से मिसिंग है तो न मैं तो ठीक से पढ़ सकता हूँ, न ठीक से खेल सकता हूँ, मैं जो भी काम करूंगा मेरा दिमाग तो कहीं और ही बना रहेगा। इंसान बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, लेकिन बड़े दुख की बात है कि इंसान अपने को छोड़ के पूरी दुनिया को खोजने की कोशिश करता है। दुनिया की सारी संपदा उसके भीतर ही है। यदि वो ध्यान से अपनी तरफ देख सके, अपनी तरफ मुड़ सके, अपने भीतर उतर सके, तो न सिर्फ उसे ईश्वर मिल सकते हैं बल्कि दुनिया के सारे खजाने मिल सकते हैं। और बड़े दुख की बात है कि इंसान पूरी ज़िंदगी भागता है, बहुत बहुत सारी चीज़ों को अचीव करता है, दुनिया भर की तमाम सुविधाओं को वो जुटा लेता है, लेकिन उस भाग दौड़ में अंत में वो पाता है कि उसने अपने आप को खो दिया। जो व्यक्ति अपने आप को पा लेता है वो समझो कि पूरी दुनिया को पा लेता है। अपने आप को पा लेने का मतलब है उस मंदिर को पा लेना। अपने आप को पा लेने का मतलब है उस मंदिर में छुपे परमात्मा को पा लेना। जिन जिन लोगों के अनुभव हैं, चाहे बुद्ध हों, चाहे महावीर हों, चाहे पतंजलि हो, उनके अनुभव यही है कि जिन्हें भी मिला है उन्हें भीतर ही मिला है, और आगे भी जिनको मिलेगा वो भीतर ही मिलेगा। ईश्वर का बनाया सिर्फ एक मंदिर है और वह है इंसान। और ईश्वर यदि रहता है तो इंसान के भीतर उस मंदिर में ही रहता है। और जिन्हें भी ईश्वर को पाना है अपने भीतर डुबकी लगाना पड़ेगी, और भीतर डुबकी यदि आपकी लगी तो इतिहास गवाह है कि वो तो वहीं मिलेगा, और उसको पाने के लिए आपको एक भी कदम उठाने की तो कम से कम जरूरत है। वाह क्या बात है सर, मेरे इस सवाल का इतना अद्भुत तरीके से जवाब आएगा यह तो मैंने सोचा ही नहीं था। निश्चित रूप से ही आज मेरे साथ साथ हमारे ऑडियंस की जिज्ञासा भी शांत हुई होगी। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का हमारा एपिसोड? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें टॉक विद मास्टर, यूट्यूब का सबसे पसंदीदा शो।